वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्या? इंग्लिश ग्रामर। कौन सा इंग्लिश ग्रामर? लेवल 3 कुछ होता नहीं है, मतलब एडवांस लेवल का जो इंग्लिश ग्रामर है उसका कंसेप्ट हम लोग चल रहा है। कंसेप्ट में क्या चल रहा है? टेंस में आज क्या चलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसे थाम के बैठिए और देखिए कि कितना अलग लेवल का होता है ये टेंस, कितना अद्भुत अद्भुत कॉन्सेप्ट होता है। आपने जो जूनियर लेवल में सीखा यानी बेसिक लेवल में सीखा, उसके बाद आज सीनियर लेवल में सीखिएगा। क्या है परिकल्पना, यानी कितना आप सोच सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस, किस चीज के बारे में बात करता है, कहाँ यूज करेंगे, क्यों पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। एक एक कंसेप्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। आपको बता दें इसका नोट्स हम बहुत जल्दी, जैसे ही टेंस खत्म होगा, पीडीएफ में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पीडीएफ का, आप लोग वहाँ डाउनलोड करके पढ़िएगा। अभी कुछ दिन के लिए हम इसका नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, समझ रहे हैं, इसी वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसका लिंक डाल देंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, एक एक कंसेप्ट को देखेंगे, समझेंगे कंसेप्ट क्या होता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको बता दें जो हम कंसेप्ट का यूज करते हैं वो कंसेप्ट अपने मोबाइल में पीडीएफ के रूप में रखे हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मोबाइल में है, ये खुद से ही हम लिखे, आप देख सकते हैं। इसी चीज को कॉपी करेंगे और ये डिट्टो आपको हम देंगे। इसमें विशेष जो जानकारी होगा एक्स्ट्रा हम बोर्ड पे कराएंगे और उसे ही विशेष होगा नोट्स में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक टाइमलाइन लिए। क्या लिए? टाइमलाइन। सुनिएगा ध्यान से। मेरा ये टाइमलाइन है 9 बजे मॉर्निंग का, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये है 12 बजे का, सही है? बोलिए। ये टाइमलाइन इस प्रकार का एक टाइमलाइन है, ठीक है। बीच में कोई आया, ये बात कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट। ये बात कल के बारे में, यानी कल 9 बजे एएम से लेकर के 12 बजे एएम कहो या पीएम कहो, ज्यादा बेहतर है पीएम का, ठीक है ना। का टाइम में बीच में कोई आया, उधर से बीच में कोई आया। प्यारे बच्चों, आप जो देख रहे हैं कंसेप्ट, इसको इत्मीनान से अच्छे से समझिएगा। मतलब हमने एक टाइमलाइन लिया 9 से 12 बजे का, राइट। उस टाइमलाइन में बीच में मान लीजिए हमारे पास 11 बजे पक्का, 11 एएम पे कोई आया, कोई आया। इस चीज को हम लिख सकते हैं कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है। देखिए ये जो जिस टाइम पे आया, ये टाइम एक फिक्स पॉइंट होगा। बोलिए, राइट, फिक्स पॉइंट होगा। अच्छा, कोई पूछे, कोई पूछे, क्या पूछे भाई, क्या पूछे कि कल 11 बजे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कोई आया पूछे कि कल 11 बजे क्या कर रहे थे, कोई दिक्कत? अगर मेरा काम 9 से 12 तक, मान लो कि कल हम एक्स्ट्रा क्लास लगाए, क्लास 12 था, राइट। मैथमेटिक्स चल रहा था। मैथमेटिक्स में क्या चल रहा था हम लोग का? चल रहा था मैथमेटिक्स में क्या चल रहा था? वैल्यूज ऑफ ट्रिमेटिक फंक्शंस एंड एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स, राइट। ये चल रहा था हम लोग का, राइट। ये जो चल रहा था वो 9 से 12 बजे तक हम लोग का क्लास था, राइट। अच्छा, तो 11 बजे कोई आया, उधर से कोई इंसान आया, कोई आया, बोला कि कल 11 बजे क्या कर रहे थे। मेरा जवाब होगा क्या? जिस पॉइंट के बारे में पूछा, मैंने कहा हो सकता है आई वॉज टीचिंग, आई वॉज, मतलब कल 11 बजे मेरा काम पढ़ाने का था। उस पॉइंट पे वो कोई आया, मैं 9 बजे से लेकर मान लो कि हम 12 बजे तक पढ़ाते, 11 बजे कोई आया है ना, या फिर अभी आया, अब बोला कि 9 से लेकर 12 बजे तुम पढ़ा रहे थे या मेरा पढ़ाने का काम था, कल 11 बजे क्या कर रहे थे। तो हम बोले उस पॉइंट पे आई वॉज, उस खास पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई वॉज टीचिंग। कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से। मान लो अगर तुम पढ़ रहे थे तो क्या लिखोगे? आई वॉज स्टडिंग, अध्ययन करना। मान लो बुक पढ़ रहे तो लिखोगे आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक। कोई दिक्कत? समझ में आया? बोलिए। अब सुनिए ध्यान से। मतलब यस्टरडे
कल की बात है, मतलब मेरे पढ़ाने का काम, पढ़ाने का काम 11 बजे एएम पे चल रहा था। बोलिए, कोई दिक्कत? मतलब जो भी पॉइंट, जो भी टाइम था वो एक फिक्स पॉइंट था, ठीक है। 11 बजे का फिक्स पॉइंट पे कोई पूछा, हो सके 11 बज के 2 मिनट पे भी कोई पूछा होगा, तो वो टाइम उस पूछने वाले के लिए फिक्स होगा। तो उसी खास टाइम पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम क्या कर रहे थे? तो मेरा काम क्या था? टीचिंग, हो सकता है स्टडिंग, हो सकता है किताब पढ़ने, राइट? बोलो। वो जो काम था, अच्छा मतलब 9 से 12 बजे तक जो काम होने वाला है, वो काम 11 बजे पूरा हुआ कि अधूरा है? यानी 11 बजे वो काम इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट था, सही है, इनकम्प्लीट था, अधूरा था, राइट? बोलिए। और क्या पढ़ाने का काम पूरा हो गया था कि जारी था? हम जो पूछ रहे हैं जवाब उसका देने का, हम जो पूछ रहे हैं जवाब उसका देने का, वो काम जारी था यानी गोइंग ऑन था। क्या था? गोइंग ऑन था। ध्यान सुनिएगा, एक सेकंड इंतजार कीजिएगा। चलिए, तो मेरा काम क्या था? कल उस पॉइंट पे मेरा काम उस फिक्स पॉइंट पे था, राइट? मेरा काम, मेरा काम यानी मेरे को कुछ समझ में आ रहा है क्या? जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे, बात प्रेजेंट की हुई, इसमें बात पास्ट हुई, कुछ नहीं बदला, बस टाइम बदल गया। क्या बदल गया? जो प्रेजेंट था वो क्या हो गया? एवरीथिंग इज सेम। बोलिए सर। वाह, चलिए ध्यान से। अगर बात स्ट्रक्चर का करें, बात अगर हम स्ट्रक्चर का करें, तो टेंस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर की जगह अब क्या हो जाएगा? वाज वर्ब। क्या हो जाएगा? मतलब ये पास्ट है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको कंबाइंड में वी फोर कहते हैं, इसको ये क्या कहते हैं? वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चल, यानी ये क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है? समस्या गंभीर है। मैंने कहा कि वाज का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं और वर्ब का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? यूजेस, सही है। देखिए प्यारे बच्चों, वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है, राइट? ठीक है ना, सिंगुलर के साथ होता है। देखो सिंगुलर के साथ होता है यानी जानते हो एक नाम होगा, है ना? सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन ये सिंगुलर के साथ साथ यहाँ आई के साथ भी वाज होता है, ठीक है। रेस्ट ऑल जितना ही बच गया उस सब के साथ क्या होगा? वर्ब होता है। मतलब अगर हम बात करें सिंगुलर, मतलब ही, सी, इट, या नाम हो अगर तो सिंगुलर हो, एक नाम, राइट? ठीक है, उन सभी के साथ क्या लगेगा? और आई के साथ भी क्या लगेगा? वर्ब। क्या लगेगा? अब बच गया कौन, बताओ? बोलो। वी, यू, दे। और अगर नाम हो तो नेम कौन सा हो? प्लूरल, तो उसके साथ क्या लगेगा? वर्ब। वेयर नहीं होता वर्ब, ठीक है ना? तो दिक्कत मेरे अंदाज से समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए हम आई के साथ क्या लगाए हैं? आई के साथ क्या लगाए हैं? आई के साथ क्या लगाए हैं? आई बहुत गेम खेलता है, कहीं पे प्लूरल ले लेता है, कहीं पे। अच्छा, वैसे आई का मतलब होता है सिंगुलर, लेकिन देता है ये, आज देखो यहाँ लिख रहा है सिंगुलर, राइट? आई मतलब मैं एक होता है कि ज्यादा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बंधु, है? चल, अच्छा इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं, जैसे हम सेंटेंस बना दे, कोई सेंटेंस मतलब अच्छा सेंटेंस होता है। चीकू बोल रहा था, चीकू वाज स्पीकिंग, राइट? आसान है, चीकू सिंगुलर है, वाज स्पीकिंग, कोई दिक्कत? श्वेता हंस रही थी, श्वेता
was laughing, राइट। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। श्वेता अभी भी हंस रही है। सही है, सही। हंसते रहना चाहिए प्यारे बच्चों, अपना जिंदगी में हंसते रहना चाहिए। हंसना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको प्रेशर से नहीं पढ़ें। क्या? प्रेशर से नहीं पढ़ें। अच्छा अभी देख रहे जितना भी पढ़ा है इसे तो लोग नहीं पता है क्या? सब पता है। कुछ लेवल 3 वगैरह कुछ नहीं होता है, या फिर कोई एडवांस लेवल नहीं होता है, सब आसान है। ऐसे भी तो मजाक चल रहा है। ठीक है जाओ तुम्हें, हो गया। चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा देखिए, इसका बात अगर करें, डिस्टेंस, डिस्टेंस is mainly, distance is mainly used for past action, past action in progress। मतलब ये टेंस मेनली इस चीज के लिए यूज होता है, यदि आपके पास कोई पास्ट एक्शन है, यानी पहले, यानी भूतकाल में कोई ऐसा काम हो रहा हो जो काम प्रोग्रेस में है, जो काम कंटिन्यूअस क्या है, उसी के लिए जनरली हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मेनली किसके लिए यूज करते हैं? पास्ट एक्शन के लिए। और वो एक्शन कैसा हो? प्रोग्रेसिव। ठीक है, यानी काम जो भी होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उस कंटिन्यूअस काम में उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। सही है, जो खास पॉइंट का बात करेंगे उसी पॉइंट पर हम सारा बात करेंगे। उस पॉइंट पे वो काम प्रोग्रेस में होगा, वो काम गोइंग ऑन होगा, वो काम इनकम्प्लीट होगा, वो काम फिक्स पॉइंट पे होगा। ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। समझ में समझ में चल आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा एक दो सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं सेंटेंस से क्या कुछ कर पाते हैं। सेंटेंस है, बारिश लिखे और ठीक हो गया सर। देखिए अब हम क्या बोले, ये टेंस मेनली इस्तेमाल होता है पास्ट का जो कोई काम होगा वो काम प्रोग्रेस में होगा, राइट। मतलब आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, या जब मैं वहां पहुंचा था। इट वॉज स्टिल रेनिंग, उस समय वहां पे अभी बारिश हो रहा था, उस समय बारिश हो ही रहा था, राइट। इट वॉज स्टिल रेनिंग, बारिश हो ही रहा था व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा था। हिंदी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको एक दो सेंटेंस बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। मतलब जिस समय वो पहुंचा था, यानी पास्ट की बातें हैं, उस समय भी बारिश हो रही थी उस खास पॉइंट पे जब वो पहुंचा था। कोई दिक्कत? तो जो एक्शन था वो प्रोग्रेस में था, यानी एक्शन काम, वर्षा होने का काम लगातार जारी था। कोई दिक्कत? उस पॉइंट पर ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, जो इवनिंग का समय था, उस खास इवनिंग के समय में वो बिजी था, क्या चीज करने में? पैकिंग करने में। कोई दिक्कत? यानी उसका काम प्रोग्रेस में था। क्या था? कोई दिक्कत? सुन, इसी टेंस का इस्तेमाल पास्ट की फ्यूचर में, बोलिए क्या बोल रहे हैं, इसी टेंस का इस्तेमाल पास्ट के फ्यूचर में होने वाले किसी
एक्शन को बताने के लिए भी होता एग्जाम्पल। पहले ऐसे नहीं समझिएगा आप लोग, सुनिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग टू बाय सम हॉट रिसोले। मैं गर्म समोसा खरीदने जा रहा हूँ। क्या मैं चला गया? तो ये अभी ऐसा है कि अभी हम बोल रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में हम खरीदेंगे, यानी निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में होने वाली किसी भी घटना को हम दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का फ्यूचर में, ये सही है। जब पास्ट में होगा तो पास्ट के लिए भी तो कुछ आगे शब्द हो सकता है, पास्ट का भी फ्यूचर हो सकता है, बोलिए। उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है? सुनिए, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस नहीं पहले हेडिंग। दिस टेंस is also used for the definite arrangement for future in the past। यानी पास्ट के फ्यूचर में होने वाले कुछ डिफिनिट अरेंजमेंट के लिए, फ्यूचर में करने वाले कुछ काम के लिए, पास्ट का फ्यूचर में करने वाले कुछ काम के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बोले सेंटेंस से समझा दीजिए तो ज्यादा बेहतर। चलिए देखिए, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, लो when I reached there, when he was living that night when I reached at his home, at his home। जब मैं उसके घर पे गया था उस समय वो छोड़ के जा रहा था, यानी वो जा रहा, वो गया था, गया, यानी पास्ट का फ्यूचर हो गया। जब उसके घर पे मैं गया था वो चल जाता तो खत्म में हो जाता बात। उस पॉइंट पे उसका काम गोइंग ऑन होगा। पास्ट का फ्यूचर था कि नहीं? बोलिए यस और यस। भैया आप सभी के पास दिमाग है, ये हम जो लिख दिए ना ये सब आप भी सोच सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसान चीजें हैं। आप भी ये सब चीजें सोच सकते हैं कि कल जब मैं खाना खा रहा था उस समय पिताजी जा रहे थे, यानी पिताजी जब चले जाते तो बात तो कंप्लीट होता है, लेकिन पिताजी जा ही रहे थे उस खाना खाने के समय, मेरे पिताजी क्रॉस कर रहे थे, जा रहे थे, राइट। यानी पास्ट का फ्यूचर बता दिया वो, राइट। लिविंग मतलब छोड़ देता तो बातें खत्म, लिविंग मतलब जानने का तैयारी कर रहा हूँ, ये जा रहा होगा, राइट। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? सेंटेंस नंबर 2, आई आस्क्ड हर what she was doing next Sunday। संडे का क्या प्रोग्राम है, मिल के बताएंगे कब, एक शाम, एक मूवी है अंश, उसका ही गाना, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे, अगले संडे को क्या कर रही है। पूछा अगले संडे, क्या संडे आया? पास्ट में पूछा था फ्यूचर के बारे में, पास्ट का फ्यूचर हुआ? बोलिए सर लोग। तो आप लोग भी अपने पूछ सकते हैं, अर्धांगिनी से पूछ सकते हैं कि कैसी संडे को क्या कर रही हो। दोस्त वगैरह हो तो पूछ सकते हो हैंग आउट करने के लिए क्या कर रही हो, जाना है हम लोग को पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, कहीं पिकनिक पार्क एक्सेट्रा वगैरह है तो मॉल वगैरह, तो ये आप पूछ सकते हैं, है ना। पास्ट का फ्यूचर ये बिल्कुल आसान चीज है, राइट। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा,
चल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं सेंटेंस। अभी तो बस सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें कोई कट्टम कुट्टिम नहीं हो रहा है। आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो आएगा। समझा? जो आप इंतजार करते हैं उसका हम जान लेंगे वो आए। तैयार रहना सीखो, ठीक है ना? आ रहा है। अब एक चीज और, हम प्रेजेंट टेंस में बताए थे आपको स्टेट वर्ब के बारे में, स्टेटिव वर्ब के बारे में बताए थे ना। सुनिएगा ध्यान से, क्या कंसेप्ट है स्टेटिव वर्ब का। इस टेंस में हम लोग इन दिस टेंस, इन दिस डू नॉट यूज स्टेट वर्ब्स। सही है? कोई दिक्कत? अच्छा सर, कुछ ऐसा शब्द बताइए जिस शब्द का इस्तेमाल हम इस टेंस में एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे चीजों को, राइट? वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिएगा, ऐसा नहीं कि फिक्स चीज है, ये हेल्प कर सकता है, ये सेंटेंस हेल्प कर सकता है हमको एक्सप्रेस करने के लिए। सही है? सुनिएगा कौन कौन सा चीज है। एक ब्लैक नाम का मार्कर होता है, ब्लैक मार्कर होता है। देखिए, फाइल, जबकि, स्टोर, अभी किए थे ना यूज, या एट द मोमेंट, राइट, या देन, ठीक है ना? may help us to express progressive action in the past, ये हेल्प करेगा हम to express progressive action in the past, while still at the moment then help to express progressive action in the past। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? सुनिएगा ध्यान से। चलिए, जिसका इंतजार था वो आ गया, जिसका मुझे था इंतजार। देखिए, वो घड़ी आ गई। देखिए सुनिएगा, पकड़िएगा, आई हैव बोले गलत हो गया। अच्छा ठीक है, आई हैव परचेज्ड ए कार यस्टरडे। अच्छा बताओ, यस्टरडे को मिटा दे, आई हैव परचेज्ड ए कार, सही था? सोचो, एक शब्द सेंटेंस, बहुत अच्छे, समझ आया ना आप लोग को? एक शब्द सेंटेंस गलत। चलिए, ये सेंटेंस सही है, बोलो क्या होगा इसमें? हैव कट जाएगा। जरूरी नहीं कि पास्ट कंटिन्यूअस पर आ रहे हैं तो उसी का सेंटेंस दे देंगे, ठीक ना? आई परचेज द कार यस्टरडे है यानी फिक्स, पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, प्रचंड सत्य है तो हाँ भैया, ठीक है ना? सुनिए, देखिए ध्यान से, ये बात पास्ट टाइम को दिखा रहा है ना, यस्टरडे पास्ट टाइम को दिखा रहा है, समझ में आया? मैंने एक टाइमलाइन बनाया, मैंने एक, अब ये जानते हैं ये पास्ट क्या है और ये आपका प्रेजेंट है, क्या है?
और ये आपका फ्यूचर है, क्या है? सही है। अच्छा, प्रेजेंट में अगर कोई काम फिक्स पॉइंट पे हो तो वो कौन सा कंटिन्यूअस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। सही है। मान लो पास्ट में कोई काम हम 4 PM में शुरू किए, यहाँ 5 PM में हम प्रेजेंट थे, और ये 6 PM फ्यूचर, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे काम मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब अगर बात करें तो यहाँ पर कोई काम शुरू हुआ और जारी है, बोलो, काम शुरू हुआ और जारी है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज थोड़ा और पीछे जाओ, अब जो है थोड़ा सा पीछे जाओ, काम प्रेजेंट से पहले कहीं पे शुरू हुआ, तो प्रेजेंट से पहले क्या होगा? पास्ट में, मान लो यहीं पर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, चलते गया चलते गया चलते गया, प्रेजेंट में आया, प्रेजेंट में इतना दूर तक काम कंप्लीट हो गया, फिर आगे भी काम जारी है, कौन सा टेंस? बोलो, तुम बोलो, तुम बोल सकते हो? बहुत अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अब पास्ट में कोई चीज शुरू होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि अब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, प्रेजेंट आने तक कुछ ना कुछ हुआ होगा, काम जारी है, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट लगातार जारी है, कंटिन्यूअस। ये तो पढ़ा चुके हैं, बोलिए। तुम लोग यही बोले थे यार, बहुत अच्छा, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है, खत्म हुआ, जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट में आके ना आगे बढ़ रहा है, समझ रहे बात? अच्छा, कोई दिक्कत? आइए देख लेते हैं, और आगे इसमें तो ध्यान पूर्वक जवाब दीजिए, कष्ट कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे से बढ़िया से जवाब दीजिए, ताकि थोड़ा सा मन लगे, समझ रहा? चल देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत है? आई हैव बीन टीचिंग, ये दिक्कत है? ठीक है, बोलिए। ट्रांसलेशन में कोई बुक लाया हो गया है? नहीं। क्या लिखा है? मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। मैं पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन। समझ में आया? तो ये सेंटेंस एग्जैक्ट सही है, क्या है? कैसे? इसका हिंदी क्या होगा? मैं पढ़ाता रहा हूँ, आई हैव बीन। मैं सोता रहा हूँ, मैं सोता, आई हैव बीन स्लीपिंग। कोई दिक्कत? देखो यहाँ लिखा है, वह कहता रहा है, वह कहता रहा है, ही हैज बीन सेइंग। से मतलब होता है कहना, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, हम चाहें तो इसमें और कंटेक्स्ट जोड़ सकते, बोलिए, कंटेक्स्ट जोड़ सकते, कोई दिक्कत? जैसे आई हैव बीन टीचिंग, दीजिए कंटेक्स्ट जोड़ दिए, सिंस मॉर्निंग, कोई दिक्कत? जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही हो, राइट।
ये देखने से पर आपको लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इससे नहीं लगा। कैसे? जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड सेंस आए, फॉरवर्ड सेंस आता है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ड्यूरेशन आता है, स्टार्टिंग टाइम आता है, वो नहीं है तो ये सेंटेंस सही है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या है ना? चल, समझ में आ गया आप लोगों को? देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा। इसमें आगे ड्यूरेशन लगा सकते हैं, बोलिए। लेकिन अब देखिए गंभीरता कहाँ बढ़े। मैंने कहा, मैंने एक वापस से टाइमलाइन बनाया। ये है, ये है, और ये पक्का होगा। कितना ब्राइट है तुम लोग का। चलिए, देखिए ध्यान से। पास्ट में किसी पॉइंट पर बात करते हैं, पास्ट में किसी पॉइंट पर कोई पूछा किसी पॉइंट पर पास्ट में, इस खास पॉइंट पे पूछेगा तो बोलेगा क्या कर रहा था। बात सही है। पास्ट में किसी फिक्स पॉइंट पे पूछेगा, राइट। मैंने कहा आई वॉज टीचिंग, आई वॉज, कोई दिक्कत है? यानी जो भी काम होगा पास्ट में, मेरा काम कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। पास्ट में इनकम्प्लीट होगा। बोलिए, कोई दिक्कत? मैंने एक और टाइमलाइन बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनो, इस टाइमलाइन में ये पास्ट है, क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मान लो कि हम 5 आदमी हैं, हम लोग एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की। इस खास पॉइंट पे कोई आया और पूछा क्या कर रहे हो, मैं कहूंगा वी, हम लोग कहेंगे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। क्या मैं मिटाने का कष्ट प्रदान करूं? देखिए, सुनिएगा ध्यान से। मैंने वापस से एक टाइमलाइन बनाया, बात थी पास्ट की, ये होगा पक्का, ये होगा फ्यूचर होगा। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा हम 10 आदमी जो है बहुत पहले तैयारी शुरू कर दिए थे, राइट, या बहुत पहले से तैयारी शुरू की, ठीक है। अब इस पॉइंट पर, पास्ट की इस पॉइंट पर कोई हमसे पूछे कि क्या कर रहे थे, मैं कहूंगा या हम लोग कहेंगे वी वर, सॉरी, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सही है, कोई दिक्कत? ये वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, सही है, कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से। हम्म, हम लोग इस टेंस में बेफिक्र तरीके से ऑलवेज
और नेवर का भी यूज कर सकते हैं। सही है, हम लोग यूज कर सकते हैं ऑलवेज और नेवर इस टेंस में। ठीक है, साथ में स्टेट्स जो अवस्थाएं बताती हैं, जैसे कि हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। क्या होता है? याद रखिए, स्टेट वर्ब क्या होता है? अवस्था कैसे बताए? हियर, कान खुला है तो चाहे कुछ भी सुनोगे, आंख खुला है तो देखोगे। ऐसा हो सकता है कि आंख खोल के कभी ना देख पाओ, आंख खुला है देख नहीं रहे, यू विल हैव टू सी ए डॉक्टर। समझ रहे आप? तो आंख खोल रहे हैं देखे नहीं, कान खुला है सुने नहीं, है ऐसा नहीं है। इसीलिए स्टेट वर्ब होता है। ठीक है ना? तो हियर वगैरह जो शब्द होता है में, इस सब में आईएनजी का यूज नहीं करते, आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, हियर वगैरह में आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। अब हम ड्यूरेशन देखने जा रहे हैं। कुछ होता है ड्यूरेशन, कंसेप्ट ही देख लीजिए। ड्यूरेशन कैसे ड्यूरेशन होता है? ड्यूरेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन, एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। एक होते हैं लॉन्ग, एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन में मान लो कोई चीज तुम देखोगे, तुरंत तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि देखने का काम थोड़ा समय लेता है, राइट? सोने का काम तो सेकंड में कोई सो पाते हो क्या? लंबा समय लेता है। खेलते हो तो समझ ही रहे हो, इस तो बेहतर जानते हो। स्टडी, इसको इसमें रख देना चाहिए ना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बच्चे आजकल जो इसको यहाँ रख लेते हैं, है ना? देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, लेकिन ये ठीक है, हम लोग के हिसाब से ठीक। आगे देखिए, नॉक कीजिएगा तो तुरंत, तुरंत नहीं होता है भाई। तुम लोग नहीं, हम बुलवा रहे हैं, तुम लोग से गलत तो बोल दोगे। नॉक तुरंत होता है। साउट भी चिल्लाते हैं तो ऐसा थोड़ी चिल्लाते रहो गला फट जाएगा, राइट? एंटर, घुसते हैं तो ऐसे घुसने का प्रयास करते हैं, ऐसा तो नहीं घुसते हैं। डांटना हो कि बहुत दिन चिल्लाते रहो, डांटने में हो गया काम है, चुप हो, मार डालेंगे, है ना? ऐसे कुछ, है ना? समझ रहे हो आपको? मैं समझ में आ गया होगी? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? वाह, बहुत मेधावी छात्र है तुम लोग। तो समझ में आ गया आपको कि ये ड्यूरेशन लॉन्ग भी होता है और शॉर्ट भी होता है। तो ये था आपका लॉन्ग ड्यूरेशन, ये था आपका शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ में आ गया प्यारे बंधु? मिटा दें? मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी वॉच्ड द मूवी व्हेन समवन शाउटेड। शाउटेड मतलब चिल्लाया, ठीक है ना? वी वॉच द मूवी, हम लोग मूवी देखे जब कोई चिल्लाया था। सेंटेंस है ये गलत, बोलिए। क्या होगा बाबू? सेंटेंस गलत। क्यों गलत है? देखिए ध्यान से, इसमें when someone shouted, जब कोई चिल्लाया था, उस चिल्लाने के समय मेरा काम मूवी देखने का था, गोइंग ऑन था। वी वी वर वॉचिंग द मूवी, हम लोग मूवी देख रहे थे जब कोई चिल्लाया था, है ना? एग्जाम्पल मैंने एक लिया, टाइम लाइन। ये है पास्ट, क्या है? ये है प्रेजेंट, क्या है? और ये है फ्यूचर, राइट? दिक्कत, कोई तकलीफ? सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा, मान लीजिए कि ये पास्ट में, अच्छा ये छोड़िए, एक टाइम लाइन ले लेते हैं, पास्ट का टाइम लाइन। ये टोटल पास्ट का टाइम लाइन क्या है? टोटल पास्ट, ठीक है? उसमें कोई काम 12 बजे हम शुरू किए मूवी देखने का और 3 बजे तक मूवी देखने का, राइट? इस खास पॉइंट पे कोई चिल्लाया था, उस समय मेरा काम कैसा होगा? मेरा काम कैसा होगा?
मेरा काम कैसा होगा, 6 पॉइंट पे होगा, राइट। कोई दिक्कत, ये हो गया GIF, समझ में आया, बोलिए। मतलब गोइंग ऑन होगा, इनकम्प्लीट होगा और फिक्स्ड होगा, कोई दिक्कत। चल, मतलब समझ में आया। समवन शाउटेड, इस समय मेरा काम, वी वर वाचिंग द मूवी एट द साउथ, है ना, एट व्हेन शाउटेड, व्हेन समवन शाउटेड, कोई दिक्कत। एग्जांपल, मतलब देखने का काम क्या होगा, इनकम्प्लीट हुआ, गोइंग ऑन होगा, टेम्पररी होगा, ये भी कह सकते हैं, वो टेम्पररी होगा, राइट। टेम्पररी कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं। चल, अगला, समवन हिट, हिट हिम व्हेन ही crossed the road, the baby slept, when someone knocked the door, है ना। देखिए, someone hit him when he crossed the road, when he crossed the road, कोई उसे मारा था, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस कर गया तब कहे मारेगा, when he was क्रॉसिंग द रोड, समझ में आया। अच्छा, रोड क्रॉस कर जाएगा तो उसको मारेगा, क्रॉस कर रहा तो उसकी मत दीजिए एक बेटा, है ना। नहीं, मारना मत दीजिए। द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो चुका था, व्हेन समवन नॉक द डोर, समझ में आ गया। नहीं, नॉक तो टेम्पोररी काम होता है, सॉरी, नॉक तो इंस्टेंटेनियस काम है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, राइट। तो जब कोई नॉक किया था डोर, उस समय बच्चा सो रहा था, सॉरी, द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था जब कोई खटखटाया था, राइट। तब लोग कहते हैं कि खटखटाओ मत, बच्चा सो रहा है, बोलते हैं कि नहीं। जैसे मान लो कि तुम लोग का बच्चा सो रहा है, तो क्या कहोगे, बच्चा सो रहा है, खटखटाओ मत। सही बात है ना, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट भी हैं, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यही बात है ना, कोई तकलीफ, कोई समस्या, दिमाग में लगाइए, जब खटखटाया था बच्चा सो रहा है ना, तुम लोग को बेहतर एक्सपीरियंस हो गया। चलिए देखिए, समझ में आया, मतलब हम लोग का हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट, कंप्लीट, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए दोस्त, नए उम्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।